एक बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं कि आज यूएन महासभा को संबोधित करने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएन जनरल असेंबली में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और आज अपने संबोधन में वो क्या कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 78वां सत्र होगा जिसको वो संबोधित करेंगे और इससे पहले आपको ये बताते चले कि विदेश मंत्री ने महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से मुलाकात की थी। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस से भी मुलाकात की थी और अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि इस बड़े मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर किन बड़ी बातों का जिक्र आज करते हुए नजर आते हैं। चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हुए आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई पुणे दौरा देखने को मिलेगा। सुबह लाल बाग राजा के दर्शन करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास पर जाएंगे वो और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के निवास पर भी नड्डा जाते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल बाग राजा के दर्शन करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा आज और ऐसे में जहां एक और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे तो वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से भी मिलते हुए आज जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। इस बीच अगली खबर राजस्थान से। कल राजस्थान के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए आपको उपराष्ट्रपति नजर आएंगे। साथ साथ में बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। बाड़मेर में अन्न अनुसंधान संस्थान की आधारशिला जगदीप धनखड़ रखेंगे। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करते हुए नजर आएंगे। तो कल जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। चलिए फिर से हम न्यूज़पेपर्स का जिक्र कर लेते हैं। तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया कि यूएन महासचिव से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव गुटेरेस से मुलाकात की है। दोनों के बीच G20 पर चर्चा हुई। G20 अध्यक्षता के योगदान पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्री ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया है जिसके जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये भी बताया था क्योंकि इससे पहले अलग अलग सेशंस को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया कितना चुनौतीपूर्ण था G20 का आयोजन भारत के लिए, लेकिन हर चुनौतियों को हमने सक्सेसफुली पार किया। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने तस्वीरें शेयर की और आज क्योंकि 78वां सेशन होने वाला है तो ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर किन विषयों पर बात करते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि G20 जो सक्सेसफुली आयोजन हुआ है उसकी चर्चा जोरों पर है और पूरी दुनिया में इसको लेकर भारत की सराहना हो रही है कि भारत ने किस तरीके से शानदार ढंग से इसका आयोजन किया है। साक्षी बिल्कुल प्रिया, और अगर हम ट्वीट की बात करें वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको बता दूं कि ट्वीट पे क्या कुछ किया है। पहले तो एंटोनियो गुटरेस के साथ में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों शेक हैंड करते हुए नजर आ रहे हैं और बॉडी जेस्चर्स के ऊपर क्योंकि खासा ध्यान दिया जाता है इस तरीके की मीटिंग्स में तो बेहद दोनों स्ट्रॉन्ग जेस्चर के साथ में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है जयशंकर ने प्लेजर टू मीट विद यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस एट यूएन हेडक्वार्टर्स, जहां पर उन दोनों ने मुलाकात करी। यूएन हेडक्वार्टर्स में प्लेजर है उनको मिलने का। डिस्कस्ड हाउ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हैज कंट्रीब्यूटेड इन स्ट्रेंथनिंग द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। तो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा के ऊपर फोकस किया गया। G20 की समिट के दौरान इस बात के ऊपर डिस्कशन किया गया। वी हैव कोऑर्डिनेटेड क्लोजली इन रिगार्ड ओवर लास्ट ईयर। पिछले एक साल के अंदर हम लोगों ने कई सारे मुद्दों के ऊपर कोऑर्डिनेट किया, आगे बढ़े हैं। अप्रिशिएट यूएनएसजी's स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म और उद्धार जिसे हम कहते हैं उसको जिस तरीके से किया गया उसको भी अप्रिशिएट करते हुए लोग नजर आए। आयुषी देखिए मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वजह ये कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि एस जयशंकर भी लगातार पिछले काफी समय से अगर आपने ध्यान दिया हो तो विदेश के दौरे होते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट पे मेंशन किया लगातार कोऑर्डिनेशन भी बाकी देशों से हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर ध्यान देते हैं। आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस सामने आ चुका है। देखिए आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया है। रेड कॉर्नर का नोटिस है। बब्बर खालसा का आतंकी है करणवीर सिंह। करणवीर सिंह के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई जा रही है। खबर पूरी क्या है, करणवीर सिंह पहले मर्डर के चार्ज में पकड़ा गया था। 2010 की बात मैं कर रही हूँ। उसको महज 5 महीनों के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद जब पूछताछ के लिए उसको शिफ्ट किया जा रहा था बाथरूम की खिड़की से वो निकल गया। उसके बाद उसने जाके पनाह ली पाकिस्तान के अंदर और आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो वहीं होगा। ऐसे में बड़ी जानकारी जिस तरह की खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको अब रेड नोटिस भी करार कर दिया गया है।
बिल्कुल, पंजाब के कपूरथला का वो निवासी है और जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आयुषी बताया कि किस तरीके से वो भाग गया था। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार खालिस्तानियों को लेकर के एनआईए अपनी कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने बीते दिनों एक सूची भी जारी की थी और अब एक बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी, क्योंकि अब करणवीर के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और एक ये बड़ा स्टेप भी माना जाएगा। साक्षी, बिल्कुल प्रिया, करणवीर के खिलाफ यहाँ पर आपने बताया किस तरीके रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। कल ही हम अपने दर्शकों को भारत 24 के माध्यम से ये खबर बता रहे थे कि किस तरीके से हमने देखा निज्जर की हत्या हुई और कनाडा और भारत के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। उस बीच में डोजियर जारी किया गया खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को लेकर। इसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए। दरअसल जो अर्शदीप डल्ला है जिसके खिलाफ डोजियर जारी किया गया है वो राइट हैंड माना जाता है निज्जर का और कई सारी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की जा रही है और कड़े कदम सरकारें उठा रही हैं खालिस्तानी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ में। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल खालिस्तानियों के प्रदर्शन से पहले पुलिस सतर्क मोड पर आ गई है और यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरीके की खालिस्तानी गतिविधियों से निपटने के लिए कड़े इंतजाम भी प्रिया कर दिए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और देखिए किस तरीके से अलर्ट, क्योंकि बीते दिनों ही सामने आया था कि खालिस्तानी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इसी की वजह से भारतीय दूतावास के आसपास की जो सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं उनके लिए भी बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय दूतावास से जो जुड़े अधिकारी हैं उनको भी कह दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि तल्खियाँ जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले में आयुषी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगली खबर का यहाँ पर रुख करेंगे। निज्जर मामले पर आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स का ये दावा है कि G20 में बाइडेन ने उठाया था निज्जर मामला। फाइव आइज के दूसरे नेताओं के ने भी ये मामला उठाया था। बता दें कि पीएम मोदी से बातचीत में चिंता भी जताई थी और चिंता जतानी बनती भी है, क्योंकि ये मामला जो खालिस्तानियों का लगातार सामने आ रहा है ये केवल भारत के लिए ही गंभीर विषय नहीं है बल्कि अन्य देशों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास फिलहाल देखिए राजस्थान पत्रिका है और यहाँ पे भी अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ की बात करें तो खालिस्तानी मामले को लेकर आए दिन हमें एक खबर देखने को मिल रही है, आए दिन हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। ट्रूडो ने खालिस्तानियों के बाद अब नाजियों को भी गले लगा लिया। लगातार अब उनके ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी, बिल्कुल आयुषी, और फिलहाल जो तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी हम देख सकते हैं किस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्ते अब सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके आधारहीन आरोप कनाडा के द्वारा लगाए गए वो बेहद चिंताजनक है और दोनों कंट्रीज के बीच में जो तकरार है उसको बढ़ावा देते हैं। निज्जर के मामले में फाइनेंशियल टाइम्स का ये दावा था जिस तरीके से आयुषी ने आपको बताया। और उसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं प्रिया, ये भी कनाडा और श्रीलंका से जुड़ी हुई। बिल्कुल, देखिए कनाडा पर श्रीलंका का बड़ा स्टैंड। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबी ने दरअसल एक स्टेटमेंट जारी किया है। कनाडा आतंकियों के लिए सेफ हेवन बना है, ये उन्होंने कहा। कनाडा ने श्रीलंका के लिए भी यही कहा था और जब देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो देश हैं वो अपने अपने स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं और श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कनाडा को घेरा है और ये कह दिया है कि आतंकियों के लिए स्वर्ग बन चुका है कनाडा। भारत भी यही कह रहा है कि कनाडा में तो आतंकियों को पनाह देने का काम किया जा रहा है, खालिस्तानियों को पनाह करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीते दिनों आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र कर दिया गया था कि पाकिस्तान से कनाडा कम नहीं है, कनाडा भी वही कर रहा है जो कि पाकिस्तान करता आया है और अब इसको लेकर कनाडा की आलोचना हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए श्रीलंका ने भी कह दिया है कि यहाँ पर तो ये तमाम जो आतंकी है उनके लिए हेवन से कम नहीं, यानी कि स्वर्ग से कम नहीं है कनाडा। आयुषी, बिल्कुल, जिस बात का एक्चुअली मैं जिक्र कर रही थी प्रिया, घूम फिरकर बात वहीं पर आ जाती है। कनाडा से ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ और अब धीरे धीरे हर एक देश को समझ में आ रहा है कि ये विषय कितना ज़्यादा गंभीर है। हालांकि डायरेक्ट लिंक अगर इस खबर का देखें तो भारत और कनाडा का बनता है, लेकिन अब बाकी देश भी यहाँ पर अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई हमला मामला, आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी है। 26/11 मुंबई हमले में 5वीं चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 405 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। साक्षी, बिल्कुल आयुषी, और चार्जशीट में तहव्वुर राणा सहित कई सारे आतंकियों के नाम शामिल है। तहव्वुर राणा पर डेविड हेडली को सपोर्ट करने का आरोप है। तो देखिए मामला बेहद गंभीर था। हमने देखा था किस तरीके से 2008 में 26/11 का मामला होता है, कई सारे लोगों की जान जाती है, कई सारे सुरक्षा कर्मी, कई सारे अनसंग हीरोज हमारे थे जिन्होंने हम अपनी जान गंवा दी इस पूरे हमले में और कई सारे लोगों की जान भी हालांकि बचाई गई। लेकिन ये बेहद बड़ा हमला भारत के इतिहास में था और आज इसी के ऊपर सुनवाई होने जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। भारत विरोधी हिंसा में 22 पाकिस्तानी दोषी सामने आए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लेस्टर में हुई हिंसा में ब्रिटिश सरकार की सख्ती सामने देखने को मिल रही है। 50 अफसरों की टीम ने 6000 फुटेजेस को खंगाला है और अब लेटेस्ट लेस्टर में आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों का डोर टू डोर सर्वे सरकार यहां पर कराने जा रही है। प्रिया,
भारत विरोधी हिंसा को लेकर के भारत ने भी आलोचना की थी और अब एक बड़ी खबर है कि ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। और जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो इस दौरान जो नजर आया, देखिए वो कितना संदिग्ध है, क्योंकि इसमें जो दोषी करार दिए गए आरोपी वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। भारत लगातार ये कह रहा है कि पाकिस्तान तो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, वो आतंकियों को पनाह देता है। 50 अफसरों की टीम इसके लिए लगाई गई थी, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए थे। अब जो जानकारी है वो ये कि पाकिस्तान आखिरकार ब्रिटेन में कैसे पहुंचे, अब उसको लेकर के वहां पर सर्वे होगा। और जैसा कि साक्षी आपने इस बात का जिक्र किया कि वहां पर बाकायदा जो अवैध प्रवासी हैं, जो कि अवैध तौर पर वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, डोर टू डोर उनका सर्वे किया जाएगा। आप कुछ ऐड ऑन करना अच्छा प्रिया, यहाँ पर दैनिक भास्कर की अगर मैं बात करूं फ्रंट पेज की, क्योंकि लेस्टर से जुड़ी हुई खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। इसमें लिखा है कि ऋषि सख्त हैं, ब्रिटेन के लेस्टर में भारत के खिलाफ हिंसा में 22 पाकिस्तानी दोषी करार किए गए। 50 अफसरों की टास्क फोर्स ने 6000 फुटेजेस को खंगाला है। तो देखिए ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्ते काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और ऋषि सुनक की विजिट से बखूबी हम वाकिफ है। प्रिया, आप तो खुद G20 कवर कर रही थी, आपने देखा किस तरीके से ऋषि सुनक अक्षरधाम पहुंचते हैं और तमाम जगहों को विजिट करते हैं और भारतीय कल्चर और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और न केवल ये कहते हैं बल्कि ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। साथ साथ में फिलहाल वो कार्रवाई करते हुए भी आयुषी अब नजर आ रहे हैं और जितने भी भारत विरोधी गतिविधियां उनके ऊपर पूर्ण विराम ब्रिटेन में लगता हुआ। बिल्कुल साक्षी, आईएसआई ने कह भी दिया है कि विदेश के अंदर भारत विरोधी घटनाएं सामने आने लगी है। आगे बढ़ते हैं बहरहाल और बात कर लेते हैं वोट की, क्योंकि वोट के बदले रिश्वत देने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती नजर आएगी। आरोपी नेताओं पर गिर सकती है गाज। बता दें कि आरोपी MP MLA पर कार्रवाई पर विचार है और ऐसे में छूट मिलने पर फिर से करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ का गठन भी किया है। प्रिया, बिल्कुल, और देखिए ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि चुनावी दौर और अक्सर हम कई जगहों से, क्योंकि अगर अपने पत्रकारिता करियर की बात करें तो हमने कई मरतबा चुनाव के वक्त में ऐसी तस्वीर देखी है जहां पर आरोप ये लगते हैं कि वोट के बदले जो वोटर्स हैं उनके बीच में रिश्वत दी जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया और सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती बरती और ये कहा है कि आरोपी MP MLA पर कार्रवाई का विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जिसमें CJI वहां पर मौजूद है और बाकी के जो जजेस शामिल थे, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और ये सख्ती बरती गई है। साक्षी, बिल्कुल प्रिया, और आगे बढ़ते हैं अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मूक बधिर वकील ने केस लड़ा और मूक बधिर महिला वकील सारा सनी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। इशारों की भाषा में कोर्ट को अपनी बात समझाई। CJI ने वर्चुअली सुनवाई की। तो देखिए अपने आप में एक बड़ा कदम और एक बड़ी पहल आप इसको कहिए कि किस तरीके से अगर आप मूक बधिर भी हैं तो भी आपका पक्ष रखा जा रहा है, तो भी आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जितनी एक दूसरे व्यक्ति को दी जा रही है। नए भारत की तस्वीर कह सकते हैं साक्षी से। बिल्कुल आयुषी, एक नए भारत और उभरते भारत की तस्वीर जिसमें हर किसी को एक इक्वल पोजीशन देने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज में इस बात का जिक्र और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को में सोमवार को वो हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर थी।